नमस्कार साथियों, एमडी सक्सेस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कल के वीडियो में हमने जो स्वर के प्रकार थे, सारे के सारे स्वर के प्रकार, हमने 6 प्रकार के जो स्वर थे उनको हमने देख लिया था। आज उन्हीं में से जो क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि दुनिया झुकना सिखाएगी, तुम उठना सीखना। दुनिया कहेगी तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम उन्हें करके दिखाना। दुनिया कहेगी तुम कहां जरूरी हो, तुम उन्हें जरूरी बनकर दिखाना। दुनिया कहेगी हार जाओ, तुम उन्हें जीत कर दिखाना। दुनिया कहेगी चांद दूर है, दुनिया कहेगी चांद दूर है, तुम उन्हें चांद पर जाकर दिखाना। दुनिया कहेगी सफल होना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम उन्हें सफल होकर दिखाना, तुम उन्हें सफल होकर दिखाना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न हमारे पास में है कि निम्न में से किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें हमें देखना है इनमें से कि कौन सा शब्द है जिसमें कि ये ऐ स्वर नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए वैदिक, दूसरा ऑप्शन हमारे सामने है एक्के, तीसरा ऑप्शन हमारे सामने है पैतृक और चौथा ऑप्शन है स्नेह। ध्यान से देखना है कि पहला ऑप्शन क्या है, वैदिक। ऐ स्वर दिख रहा है ना, वै में कौन सा स्वर है, ऐ। दूसरा है ऐक्य, कौन सा स्वर है, ऐ। पैतृक, कौन सा स्वर है, ऐ। स्नेह, स्नेह में ए है, ऐ नहीं है, तो यहां पर हमारा जो आंसर हो गया वो क्या है, स्नेह। अगला प्रश्न है अग्र स्वर कौन सा है। अग्र स्वर, आगे के भाग से जिन स्वरों का उच्चारण जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के अग्र स्वर, पश्च और मध्य, अग्र मध्य और पश्च, यानी कि 3 प्रकार के स्वर। इनमें से हमें देखना है कि कौन सा स्वर जो है जो अग्र स्वर है। तो देखिए आई, ओ, आउ और उ, 4 ऑप्शन हमारे सामने है। तो देखिए ओ जो स्वर है ओ जब हम उच्चारण करते हैं ओ, औ, उ, तो ये कौन से स्वर है, ये तीनों जो स्वर है ये पश्च स्वर है। जबकि ई, ए, ऐ ये जो स्वर है वो कौन से स्वर है, अग्र स्वर है। तो आंसर क्या है, ऐ। अगला प्रश्न है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार किन ध्वनियों को, यानी कि कहां लगता है अनुस्वार। स्वर के बाद में जो ध्वनियां आने वाली नासिक के ध्वनियां, क्या उन्हें अनुस्वार करते हैं, या फिर स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां है क्या अनुस्वार, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां है क्या, या फिर व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां है क्या। देखिए अनुस्वार कहां लगता है, स्वर के बाद में लगता है। हमेशा अनुस्वार का प्रयोग कहां किया जाता है, स्वर के बाद में किया जाता है। तो स्वर के बाद में जो आने वाली नासिक के ध्वनियां हैं, जिनकी आवाज किसे, नाक की सहायता से, तो वो उन ध्वनियों को क्या बोला जाता है, अनुस्वार। तो स्वर के बाद आने वाली ध्वनियां जो होती है वो कौन सी होती है, नासिक के ध्वनियां जो है वो अनुस्वार उनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार हो जाता है उन्हें कहते हैं, उन्हें पहला ऑप्शन है समृद्ध कहा जाता है क्या, अर्ध समृद्ध कहा जाता है क्या, या फिर वृत्ताकार कहते हैं, या फिर अवृत्ताकार। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार, अवृत्ताकार
वृत्ताकार, अवृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार, 3 प्रकार के। तो देखिए यहां पर ओष्ठ जब गोलाकार हो जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? वृत्ताकार। यानी कि जब हम ऊ का जब उच्चारण ऊ उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा जो होठ है वो कैसे हो रहा है? गोल हो रहा है। तो यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार हो जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, ये ध्यान रखना है, कम खुलता है, संवृत, विवृत, पार्श्व स्वर या फिर अग्र स्वर। आगे के भाग से उच्चारित अग्र स्वर, ई, ए, आई, ये क्या है? अग्र स्वर। पश्च, पीछे के भाग से, ऊ, जब हम उच्चारण करते हैं तो आवाज कहां से? पीछे से। विवृत यानी कि पूरा मुंह खुलना, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुलेगा उन्हें विवृत कहा जाएगा। आ का जब हम उच्चारण करते हैं तो आ जब हम उच्चारित करते हैं तो क्या? पूरा मुंह खुलता है। लेकिन सबसे कम मुंह खुलता है वो कौन से होते हैं? संवृत स्वर होते हैं। कौन से होते हैं? संवृत। अगला प्रश्न है, किस क्रम में ड व्यंजन के लिए सही बात कही गई है? उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन या फिर पार्श्विक व्यंजन। ड उत्क्षिप्त का अर्थ होता है, देखिए उत्क्षिप्त यानी कि फेंका हुआ। ड जब हम ड का उच्चारण करते हैं तो बिल्कुल तीव्र गति से आवाज आती है, यानी कि बिल्कुल तेज बोलते हैं हम। तो उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, उत्क्षिप्त। इन्हीं को ताड़नजात भी बोला जाता है और इनकी संख्या कितनी है? 2 है। उत्क्षिप्त और ताड़नजात जो है इनको बोला जाता है, इनकी संख्या क्या है? 2 है। संख्या में ये 2 है, ड और ड। संवृत स्वर है, मुंह बिल्कुल कम खुलता है। संवृत का मतलब क्या होता है? कि मुंह का कम खुलना। विवृत यानी कि अधिक खुलना। संवृत ओ, औ, बिंदी नहीं है, ए, आई, आ। देखिए संवृत स्वर यानी कि मुंह का बिल्कुल कम खुलना। तो ऊ का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह बिल्कुल कम खुल रहा है, यानी कि मुंह का कम खुलना कौन सा स्वर है? संवृत स्वर है। निम्न में से विवृत स्वर है कौन सा? विवृत। पहले हमने क्या पढ़ा? संवृत यानी कि मुंह का कम खुलना। विवृत का है कि मुंह बिल्कुल मतलब पूरा मुंह खुलना। तो पूरा मुंह खुलना, जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो मुंह कैसा खुलता है? पूरा खुल जाता है। तो आ जैसे ही हम बोलते हैं तो पूरा मुंह खुलना। तो आ क्या है? विवृत स्वर है, ये संवृत स्वर है। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक केवल नाक से उच्चारित, केवल मुख से उच्चारित, केवल नाक और मुख दोनों से उच्चारित, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक जो पंचम वर्ण होता है, अनुनासिक जो कि अंग, ये ऊपर जो बिंदी लगाते हैं, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तब आवाज जो होती है वो हमारे मुंह से, नाक से आवाज निकलती है। तो उच्चारण तो हम मुख से करेंगे, मुख से उच्चारित होती है, लेकिन साथ में हमारी नासिका भी काम आ रही है, नासिका से भी उच्चारित हो रहा है। तो जब हम अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो नाक और दोनों मुख दोनों की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए
प्यास का वर्ण विच्छेद है। प्यास, इस तरह के वर्ण विच्छेद वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए प्यास शब्द है हमारे पास में, इनको देखेंगे हम कि कैसे इसका वर्ण विच्छेद हम करेंगे। तो ये है प। प में क्या प में क्या अ मिला हुआ है क्या? नहीं, प तो क्या है यहाँ पे आधा अधूरा है, तो यानी कि गलत हो गया। प में सही है, हलंत लगा हुआ है यानी कि प आधा है। यह क्या है? यह भी आधा है। यह में क्या मिला हुआ है? आ मिला हुआ है, जब वह पूरा या बनेगा। इसी प्रकार स, क्योंकि व्यंजनों में क्या मिले हुए होते हैं? स्वर मिले हुए होते हैं, जब वह पूरा व्यंजन पूरा कंप्लीट वर्ण बनता है। तो स में भी क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। अगले और देखते हैं हम प में सही है, प आधा है। य में अ मिला हुआ है क्या? नहीं, य में आ मिला हुआ है। स में आ मिला हुआ है क्या? नहीं। फिर म आ रहा है क्या? नहीं, तो ये गलत। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? ब ऑप्शन है, क्योंकि प आधा है और नीचे इसमें हलंत भी लगा हुआ है। तो प्यास का वर्ण विच्छेद ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है। देवनागरी लिपि कितने स्वर हैं? 10 है क्या? 11 है क्या? 12 है क्या? या फिर 13 है क्या? देवनागरी लिपि, पहले तो हम बात करेंगे हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में। तो हिंदी में जब 11 स्वर है, वो 11 स्वर कहां से आए? वही देवनागरी लिपि के ही है। तो यानी कि देवनागरी लिपि में प्रश्न को यहाँ पे घुमा दिया गया है। प्रश्न वही है, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। लेकिन यहाँ पर पूछने का तरीका क्या है? देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, क्योंकि हिंदी में भी स्वरों की संख्या कितनी है? 11 ही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अयोगवाह किसे कहा गया है? ऑप्शन देखिए, संयुक्त व्यंजन वर्णों को क्या अयोगवाह कहा जाता है? विसर्ग को कहा जाता है? घोष वर्णों को कहा जाता है? या फिर महाप्राण वर्णों को कहा जाता है? देखिए, मैंने पहले वीडियो में ही आपको बताया था कि अयोगवाह कितने हैं? 2 अयोगवाह है, अंग और अह। अंग और अह जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। तो यहाँ पर घोष नहीं है, महाप्राण नहीं है, क्योंकि ये घोष, अघोष, महाप्राण या फिर संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं क्या? क्या उनको बोलते हैं क्या? नहीं। अयोगवाह संख्या में कितने हैं? 2 है, अंग और अह। तो यहाँ पर यानी कि अह विसर्ग, क्या आ रहा है? विसर्ग। तो अयोगवाह अंग नहीं है ऑप्शन में, तो क्या है? अयोगवाह यानी कि विसर्ग। तो अयोगवाह किसे कहा गया है? विसर्ग को कहा गया है। यानी कि अनुस्वार और विसर्ग दोनों को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। निम्न में से अंतस्थ वर्ण हैं। अंतस्थ वर्ण संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन पे हम चलेंगे। ऑप्शन में देखिए, ये य है, ये आ रहा है, सही। र आ रहा है, यस। व है, सही। ह नहीं है। तो अंतस्थ वर्ण कितने हैं? य, र, व और ल है, लेकिन ह नहीं है। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पश्च स्वर हैं। पश्च स्वर पीछे से जब हम उच्चारण करते हैं तो आवाज कहां से? पीछे के भाग से आती है। उन्हें क्या बोला जाता है? पश्च स्वर कहा जाता है। जिह्वा की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के अग्र स्वर,
मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर ई जो होता है वो किसमें आता है? अग्र स्वर है। ए कौन सा है? अग्र स्वर है। आई कौन सा है? अग्र स्वर है। ऊ जब हम उच्चारित करते हैं ऊ का उच्चारण करने पर आवाज कहां से आ रही है? पीछे के भाग से आ रही है, यानी कि ऊ क्या है? पश्च स्वर है। वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 11 है क्या? 45 है क्या? 25 है क्या? या फिर 50? देखिए व्यंजन, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 11 तो क्या है वर्णमाला में? स्वर है। 45 नहीं, 50 नहीं। स्पर्शी व्यंजनों को 5 क से लेकर के म तक के क ख ग घ ण छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण प फ ब भ म, यानी कि क से लेकर के म तक के जो वर्ण हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन वर्ग, व्यंजन कहा जाता है। तो यानी कि इनकी संख्या कितनी है? क से लेकर म तक के 25 वर्ण जो है उनको क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन वर्ण। चलिए अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उनमें से ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए हैं। कल से हम व्यंजन वर्णों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।